हे गाइस, मेरा नाम ऋषभ और आज अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 9। तो वेलकम टू अवर चैनल अपनी पढ़ाई। स्टार्ट करते हैं। तो यार पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन सीख लिया है। काय पे? लेंसेस पे, है ना। सीख लिया है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पे, सब पे। दो ही तो हैं, सब पे क्या, ठीक है। तो अब हमें सीखना है वही चीज़ जो हमने मिरर में सीखी थी। क्या कि यार आखिर हमारे ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखा है तो इमेज कितनी दूर बन रही है। ये सारी जो अपनी महागाथा थी ये सारी अपन को फिर करनी है, ठीक है। कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है तो इमेज की हाइट कितनी होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे वो सब हमको सीखने के पहले फिर से हमको साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा। जैसा मिरर में था, है ना, वैसे ही अपन को यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो साइन कन्वेंशन मिरर में था वही साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी है, ठीक है। रिवाइज करा देते हैं, है ना। रिवाइज करा देता हूँ फिर से मैं कोई एक लेंस ले रहा हूँ, मैं फिर से कोई एक ही लेंस ले रहा हूँ, पर वो दोनों लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन वही रहेगा, है ना। जैसा मैंने मिरर में किया था, सिर्फ एक ही मिरर से समझाया था, है ना, पर वो दोनों के लिए सेम था साइन कन्वेंशन। तो ऐसा ही यहाँ भी होगा। साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो मैं अभी ये वाला लेंस ले लूँ। कौन सा है ये लेंस? कौन सा है ये लेंस? कौन सा है ये लेंस? अपना कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो यहाँ पे क्या है यार, जो अपना ओरिजिन होगा ना वो ऑप्टिकल सेंटर पे होगा। वहां पे क्या था वहां पे जो ओरिजिन था वो पोल था, है ना। वहां जो ओरिजिन था वो मिरर के पोल पे था और यहाँ पे इसका सेंटर ये है तो इस पे होगा। तो बनाओ, पहले ग्राफ बनाओ। अब ये देखो, ये प्लस था x, ये माइनस x, ये प्लस y, ये माइनस y। अब क्या था, ऑब्जेक्ट हमेशा अपन इस साइड रखते थे, है ना। तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको अपन क्या मानते थे? नेगेटिव, है ना, क्योंकि ये माइनस एक्स वाली साइड पे थी, है ना। ये माइनस एक्स वाली साइड पे तो अपन इसको नेगेटिव बोलते थे, ठीक है। ये जो हाइट थी इसको अपन पॉजिटिव बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाई वाली साइड पे है ना, क्योंकि ये प्लस वाई वाली साइड पे। अगर वहीं पे एक ऐसा कुछ होता तो उसकी हाइट क्या होती? उसकी हाइट नेगेटिव होती। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाई वाली साइड पे। इजी है ना, वही चीजें हैं, ठीक है। और अगर अपना ऑब्जेक्ट यहां रखा होता तो ये क्या होता? अब ये पॉजिटिव हो जाता। क्यों? क्योंकि ये प्लस एक्स वाली साइड पे, है ना। वैसे ही अगर यहाँ पे भी ऐसा रखा रहता तो ये हाइट क्या होती? ये हाइट नेगेटिव होती क्योंकि ये माइनस वाई वाली साइड पे। और ये हाइट कैसी होती? ये हाइट पॉजिटिव होती क्योंकि ये प्लस वाई वाली साइड पे है, ठीक है। तो वही चीज़ है ये, तो है ना। तो हम कर लेंगे, पर एक चीज़ ध्यान रखना, नॉर्मली क्वेश्चन में ना अगर कॉन्वेक्स मिरर दिया है, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, मैं कहीं पे भी मिरर गलती से बोल दूं, है ना, तो लेंस समझना, ठीक है। कहीं पे भी जैसे अपन को ये इसका बोला है, कॉन्वेक्स लेंस का बोला है, तो और अगर उन्हें फोकल लेंथ दे रखी है, तो यार हमारे पास तो दो फोकस है। फिर वो कौन से फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं? इस वाले की कि इस वाले की? किसकी बात कर रहे हैं? या उनने फोकस के बारे में कुछ बात कर ली तो वो इस फोकस की बात कर रहे हैं कि इस फोकस की बात कर रहे हैं? वो इस फोकस की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार इस फोकस का कोई लेना देना ही नहीं होता है, ठीक है। कोई भी इमेज फॉर्मेशन में, कॉन्वेक्स लेंस के कोई भी इमेज फॉर्मेशन में इस फोकस का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। इस फोकस का कोई लेना देना नहीं होता है, इसका होता है ना। इसलिए वो इस फोकस और इस फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं। और वहीं पे अगर ये दिया हो तो, और फिर उनने फोकल लेंथ और फोकस की बात कर दी कुछ,
तो हम कौन से फोकल लेंथ और कौन सी फोकस का समझेंगे। अगर उनने फोकस के ऊपर कुछ बात कर दी या फोकल लेंथ के ऊपर कुछ बात कर दी तो हम कौन सा फोकस या फोकल लेंथ देखेंगे। यहाँ पे हम ये वाला देखेंगे। क्यों यहाँ पे ये क्यों देखेंगे? क्योंकि इसमें जब भी अपन ने मिरर फॉर्मेशन किया था, है ना, इसमें जब भी अपन ने मिरर फॉर्मेशन किया था तो अपन को इस फोकस की तो जरूरत ही नहीं पड़ी थी। याद करो यार, अपन को इस फोकस की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अपन ने जब ऐसे मिरर इमेज फॉर्मेशन किया था तो भी ये वाला फोकस बीच में आया था, ठीक है। और जब भी अपन ने पास की थी तो ये वाला फोकस आया था, इसका तो कोई काम ही नहीं था, ठीक है। तो जो भी फोकल लेंथ बोलेंगे इसमें तो वो ये वाली फोकल लेंथ होगी, और जब भी फोकस की बात करेंगे तो वो ये फोकस होगा, और यहाँ पे जब भी बात करेंगे तो ये वाला फोकस और ये वाली फोकल लेंथ होगी, ठीक है। मैं पानी पी लूँ। आवाज़ आई पानी पीने की? माइक लगा रखे ना। चलो ठीक है, सिंपल है ना ये चीज़ें, समझ आती है इतनी तो। ओके, अब हमने देख लिया साइन कन्वेंशन, है ना। अब हम कैसे निकालेंगे आखिर ये सब हाइट डिस्टेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें कैसे अपन को, मतलब कुछ होना चाहिए ना। जैसे वहाँ पे था, वहाँ क्या था, वहाँ पे था यार कुछ नाम तो था उसका, मिरर में कुछ तो नाम था उसका, कुछ तो दो चीज़ें थी जो हमको पता थी जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें निकाल लेते थे। ओ हाँ, वहाँ क्या था, वहाँ मिरर फॉर्मूला था और मैग्निफिकेशन था, है ना। वहाँ मिरर फॉर्मूला था और मैग्निफिकेशन था। हमने वहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होता है वो भी समझ लिया था, है ना। तो अब ये लेंस है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला होगा, और क्या होगा, यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन होगा, लेंस में भी मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। और क्योंकि होता है ना यार, तुम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हो तो वो मैग्नीफाई करता तो है, तो उसका भी कुछ मैग्निफिकेशन होना चाहिए, है ना। तो अपन उनके फॉर्मूले भी सीखते हैं कि क्या होते हैं, बड़े इजी होते हैं, बड़े इजी होते हैं, है ना। क्या सबसे पहले मिरर फॉर्मूला, ओके ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला लिखा जाए। मिरर फॉर्मूला यार अपना होता है 1/v 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मिरर फॉर्मूला में क्या था, ओ भाई साहब, हाँ, यहाँ लेंस है, लेंस 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 लेंस। मिरर फॉर्मूला में क्या था, मिरर, देखो देखो क्या कर रहा हूँ। मिरर फॉर्मूला में क्या था, मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ क्या होगा, प्लस का उल्टा हो जाएगा। बोला ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी उल्टी है यहाँ पे, मतलब हाँ उल्टी है, ठीक है। तो यहाँ प्लस था उस समय, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। सिंपल सिंपल। और v और u क्या थे, v क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। वहां क्या था, पोल, वहां अपन क्या बोलते थे, पोल, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर लिख देते हैं अपन ना। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल, अरे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। बहुत गंदा लिखा है, तुमको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। वहाँ पोल था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, जो भी हमको ओरिजिन पे रखा था उसी से था, ठीक है। और इन सब चीज़ों को साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही लेते थे, तो वैसे ही लेना है। और फोकस तो पता है क्या है, क्या है रे फोकस, ये फोकस नहीं, फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, दोनों लेंसेस में फ़र्क पड़ेगा उसका, है ना। तो हो गया ये। तो अब क्या देखते हैं, अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं, है ना। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं।
मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं। जिसको हम किससे बताते हैं, एम से, और दोनों के अलग ही होते हैं, है ना। वो मिरर का मैग्नीफिकेशन था, ये लेंस का मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। तो इसको अपन किससे बताते थे, एम से, है ना। इसको अपन एम से बताते थे। तो अपना एम क्या होगा, एम वहां पे क्या था, एच डैश बाय एच। एम वहां क्या था, एच डैश बाय एच। यहां क्या होगा, यहां भी एच डैश बाय एच ही होगा। मैंने बोला यार कि हर जगह उल्टा हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये एच डैश बाय एच वाले फॉर्मूले में उल्टा नहीं हो रहा, है ना। वहां प्लस था तो यहाँ भी प्लस रहेगा, बस ये चीज तुम ध्यान रख लो। याद करने के लिए बता रहा हूं ताकि ढंग से इजीली याद हो जाए सारी चीजें, ठीक है। फिर इसका एक और फॉर्मूला था माइनस वी बाई यू, है ना। लेकिन मैंने अभी क्या बोला, सिर्फ एच डैश बाय एच में उल्टा नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां उल्टा हो रहा है, ये प्लस वी बाई यू है। यहाँ प्लस नहीं भी लिखो तो चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। तो जैसे वहां माइनस वी बाई यू था, यहाँ प्लस वी बाई यू है, ये तो उल्टा हुआ, है ना। तो क्वेश्चन करें क्या, है ना, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आज अपना ये चैप्टर निपट जाएगा। रोना आएगा, खुशी मिलेगी, खुशी ये है। ओए चलो मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है, करते हैं। सिंपल सिंपल है यार, है ना, सिंपल है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अपन को फोकल लेंथ दे रखी है, क्या दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है, लेंस है यार अपना कॉनकेव, ठीक है, लेंस अपना कॉनकेव है। तो सब फाइंड करना है, सब फाइंड करना है ना, सब कुछ फाइंड करना है। कर सकते हैं कि नहीं, सब कुछ फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। पहले तो यार ड्रॉ करते हैं, कौन सा है, कॉनकेव है, तो ये होता है कॉनकेव, तो ठीक है, यही होता है, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ बस इसको लिख लूँ F1 को, है ना, और ये C1 और यहाँ पे C2 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसी का काम पड़ता है, उसका काम नहीं पड़ता उधर वाले फोकस का, इसका भी काम नहीं पड़ता हालांकि, ठीक है। अब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, देखो फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर, ये क्या है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, C1, C1 ये मतलब कैसे बोलूँ, C1O कितनी होगी, ये जो पूरी लेंथ है ना, ये कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, इसको रेडियस ही बोलते हैं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, R कितना होगा, निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है निकालना। कैसे, क्योंकि जो अपना F1 होता है वो कितना होता है, R/2 होता है, हाफ होता है ना, अपने कोर्स में हाफ होता है ना। तो इस हिसाब से F1 कितना दिया है अपन को, 15 सेंटीमीटर, R निकालना है, तो R कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, यानी ये जो पूरी लेंथ है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज, अपन ने तो ये बेफालतू ही निकाल लिया, मुझे लगा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज कुछ बड़ी है फोकल लेंथ से, ये तो बेफालतू निकाल लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इमेज बताओ यार यहाँ कहाँ फॉर्म होती है, इमेज यहाँ पे कहाँ फॉर्म होती है, इमेज यहाँ पे हमेशा इधर फॉर्म होती है, याद आ रहा है, ठीक है, अगर याद नहीं करा तो फिर दिक्कत है। इमेज यहाँ फॉर्म होती है ना, F डैश और O के बीच में, इन्फिनिटी पे रखते थे जब तो इस फोकस पे होती थी, और फिर कहीं पे भी रख लो तो वो हमेशा यहाँ होती थी, है ना, ये चीज़ तो ध्यान है ना, ठीक है। तो अपनी ये इमेज फॉर्म हो रही है, ये क्या है, ये इमेज है, और इमेज सीधी फॉर्म होती थी कि उल्टी, ये सीधी बनाई है, सीधी फॉर्म होती थी कि उल्टी, सीधी फॉर्म होती थी,
ठीक है, सीधी फॉर्म होती थी। तो अब ये डिस्टेंस अपन को कितनी दी है, ये अपन को 10 दी है ना। तो सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है वो निकाल लें। ऑब्जेक्ट इस ओ से कितनी दूर रखा है वो निकाल लें, बिल्कुल निकाल लो भाई। कैसे निकाल लें भाई, अपन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे v कितना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ये ऑप्टिकल सेंटर, -10 है ना, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस में है ना, -10 है, ठीक है। और f कितना है, f यानी f1, ये लेंथ, ये कितनी है, -15 है, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस में। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से 1/-10 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/-15, ठीक है। -1/u इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10। तो ये क्या हो जाएगा, -1/u इज इक्वल टू, एलसीएम लो, -2 प्लस 3/30। तो ये कितना हो रहा है, -1/u इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 1/30। u कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। और मैंने बोला यार माइनस आना भी था, है ना। अगर यहाँ माइनस नहीं आता तो फिर हमको समझ आती है हमने कुछ गड़बड़ी की है। क्यों, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर रखा रहता है और ये वाली तो -x है, तो हमेशा माइनस तो आना ही चाहिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, है ना। और कहाँ रखा है, -30 पे, -30 पे रखा है। और कुछ देर पहले अपन ने निकाली थी, तो ये डिस्टेंस कितनी थी, ये भी 30 थी, मतलब -30 हुई। तो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अपना ऑब्जेक्ट जस्ट यहाँ रखा है, ठीक है। अपना ऑब्जेक्ट जस्ट यहाँ पे रखा है ना। तो अब मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन भी निकाल लो। मैग्निफिकेशन कितना होता है यहाँ, v/u होता है, -v/u मिरर में होता है, यहाँ v/u होता है। तो v कितना है, -10, u कितना है, -30, 1/3 आ गया मैग्निफिकेशन, 1/3 आ गया। यानी मेरा जो h'/h है वो भी 1/3 आ गया, है ना। h'/h भी 1/3 आ गया। ऐसे ही मैं बोल दूं, अगर ऐसे ही बोल देता हूं कि अगर ये लेंथ अपन को 5 सेंटीमीटर दिए, तो मुझे बता सकते हो ये लेंथ कितनी होगी, बता सकते हो। मैंने इमेज की लेंथ दी है, इमेज की हाइट दी है, तो इमेज की हाइट क्या होती है, h' होती है ना। इमेज की हाइट क्या होती है, h' होती है। तो h' की जगह हम इमेज की हाइट रख देते हैं 5, -5 तो नहीं आना है ना, क्यों, क्योंकि प्लस y एक्सिस में है ना, इसलिए -5 नहीं आएगा, अपॉन h। तो यहाँ से हमारी h कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ये कितना है, 15 सेंटीमीटर, बढ़िया, है ना। ऐसे सब निकाल सकते हैं हम, है ना, सब निकाल लिया, और क्या, अच्छा है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इजी है यार ये चैप्टर, है ना, काफ़ी इजी है, बड़ा है, और साइंस में तो बड़े ही होते हैं चैप्टर। एक और ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके लिए भी सब निकाल लेंगे, है ना, उसके लिए भी ऐसे ही सब निकाल लेंगे। मज़ेदार चीज़ें हैं यार, मतलब बहुत इजी हैं अभी तो। प्यास लग रही है यार, आज गले में दर्द हो रहा है थोड़ा। चलो एक और क्वेश्चन करा जाए, एक और क्वेश्चन करा जाए। तो क्या 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 है, क्या है ना। तो इस बार ऐसा कुछ है, इस बार तो मैंने इसमें बना ही लिया था, ये फिगर ही बना लिया था, फिगर फिगर फिगर, ठीक है। तो अपनी, अब मैंने भी देखो ढंग से नहीं बनाया, ये अपन को देखो, ये यहाँ पे ये अपना ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखा है ना। और जहाँ पे रखा है ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, है ना। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है,
5 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा इसके लिए भी सब निकालो, इसके लिए भी सब निकालो, सब निकालो, ठीक है, तुम सब निकालो जो भी देख रहे हैं, ठीक है, और सब निकालना। तो अब मैंने ये फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है, तो फोकस हम कौन सा लेंगे, यहाँ वाला कि यहाँ वाला? ध्यान करो, हम फोकस कौन सा लेंगे इसमें? हम इसमें यहाँ वाला फोकस लेंगे ना, यहाँ वाला लेंगे ना, क्योंकि यहाँ वाले फोकस से तो हमको काम ही नहीं है। तो ये जो फोकल लेंथ दिया होगा वो यहीं का दिया होगा, ठीक है, कोई काम की चीज़ें देंगे, वो पागल थोड़ी कहीं भी चीज़ देंगे जिसका तुमको काम ही ना हो, है ना। तो हमको यहाँ पे कोई फोकस है उसका काम है, तो ये हमारा F2 होता है वैसे तो, ठीक है। तो ये कितनी लेंथ दे रखी है अपन को? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, बढ़िया। तो अब सबसे पहले तो हम हमारी इमेज की डिस्टेंस निकाल लें, क्योंकि हमारे पास ये डिस्टेंस है, तो हम इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि यार इमेज कितनी दूर बन रही होगी, है ना, निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ, 1/v - 1/u = 1/f। तो यहाँ पे अपना f क्या है? +10 सेंटीमीटर है, चेक कर लो, प्लस x एक्सिस, है ना। यहाँ पे अपना जो u है, u बोल रहा हूँ मैं, है ना, f तो अपन u तो निकालना है, v तो निकालना है, ठीक है। ये -15 सेंटीमीटर है, v अपन को निकालना है, तो v निकालते हैं। 1/v - 1/-15 = 1/10, ये प्लस 1/v = 1/10 - 1/15, 1/v = LCM लो, 3 - 2/30। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया यार, गलती हो गई, मैंने क्वेश्चन ऐसे ही ले लिया, इसमें v 30 आ गया और ये +30 आया, है ना। और मैंने कहा आना भी था, क्यों आना था? क्योंकि इमेज हमारी आगे ही बननी थी, ठीक है, हमारी इमेज आगे ही बननी थी। अब कैसे बोल सकता हूँ मैं? चलो ठीक है, उसको छोड़ो, ये +30 आया यानी हमारी इमेज कहाँ बनी? यहाँ कहीं बनी, है ना, यहाँ पे कहीं पे हमारी इमेज बनी। अब बताओ कैसी बनी होगी? कैसी बनी होगी? हाँ, कैसी बनी होगी? तो उल्टी बनती है हमेशा, उल्टी ही बनती है ना, उल्टी बनती है। कब तक उल्टी बनती है? कब तक उल्टी बनती है? जब तक हमारा फोकस के पीछे पीछे या फोकस तक आए ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के पीछे पीछे रहे या फोकस तक आए। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ खड़ा होता है तो फिर इमेज यहाँ पे सीधी बन जाती है, ठीक है। तो अभी हमको कुछ दिया नहीं है, फोकस कहाँ है, कर्वेचर कहाँ है, तो हम अभी कुछ बता नहीं सकते। पर अगर मैं बोल दूँ ठीक है, इसका F1 यहाँ दे रखा है और C1 यहाँ दे रखा है ना, तो ये ऐसी बनेगी, पक्का है, अब तो पक्का है ना, अब तो ऐसी बनेगी, ठीक है। और क्या निकालें? और क्या निकालें? मैग्नीफिकेशन रह गया, तो मैग्नीफिकेशन भी निकालो। अब इसके लिए मैग्नीफिकेशन भी निकालो, मैग्नीफिकेशन भी निकालो, हाँ मैग्नीफिकेशन भी निकालो, मैग्नीफिकेशन निकालो। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा यार? v/u, यहाँ v क्या है हमारा? 30, u क्या है? -15। मैग्नीफिकेशन कितना आ गया? -2, और माइनस तो आ ही सकता है, ठीक है। मुझे मैग्नीफिकेशन की यूनिट बताओ यार, मैग्नीफिकेशन की यूनिट बताओ, जल्दी बताओ, मतलब कमेंट में बता दो, जहाँ बता सकते हो वहाँ बता दो। मैंने कहा यार मैग्नीफिकेशन की यूनिट ही नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो ये कितना बचा? -2, सिर्फ -2 है, ठीक है। अब मुझे यार इमेज की हाइट निकाल के बताओ। मैंने बोला निकाल सकते हैं यार, h'/h, है ना, -2 कितना है अपना? h'/h है, और यहाँ अपन को h दे रखा है कितना? +5, है ना, h कितना दे रखा है? +5, तो h' कितना आ गया? -10 सेंटीमीटर। और मैंने कहा यार माइनस आना था, माइनस आना था, क्यों? क्योंकि हमारी जो इमेज है वो ऐसी फॉर्म होती है, ठीक है, नीचे की तरफ -y की तरफ फॉर्म होती, तो माइनस ही आना था, प्लस आ जाता तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो अब थोड़े क्वेश्चन तुम खुद से करो, बहुत इजी चीज़ें हैं,
एक जैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं बस, है ना, कुछ कुछ दे देंगे, बस चीज़ें चेंज कर देंगे, वैल्यूज चेंज कर देंगे और बस पूछ लेंगे कुछ भी। अब बोलोगे एक जैसा कहाँ है इसमें, थोड़ी फील समझो यार, पैटर्न एक जैसा है थोड़ा, मतलब, है ना। मैं भी ऐसे क्यों मिटा रहा हूँ, ऐसे मिटाता हूँ ना। अब हमारा लास्ट टॉपिक, कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, नहीं। अब लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, क्या है, क्या है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस तुमने सुना होगा यार, है ना, कई बार कोई ऐसे बोलता होगा यार वो बहुत ज़्यादा पावर का चश्मा पहनता है, मैंने देखा मेरा तो सर ही दुख गया, ठीक है ना, ज़्यादा पावर का चश्मा पहनता है, सुना होगा ना ये चीज़। तो हम पावर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो यार पावर होता क्या है, डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं पावर क्या होता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द लाइट रे, ये पावर होती है। डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, जो अपना लेंस जितना ज़्यादा लाइट को डाइवर्ज करेगा, ठीक है, जो लेंस जितना ज़्यादा लाइट को डाइवर्ज करेगा, दूर दूर फेंकेगा, उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी, या जो लेंस जितना ज़्यादा लाइट को कन्वर्ज करेगा उसकी डिग्री भी उतनी ज़्यादा होगी। बस प्लस माइनस का शायद फ़र्क आएगा, शायद क्या आएगा, ठीक है, प्लस माइनस का फ़र्क आएगा, है ना। जो लेंस ज़्यादा कन्वर्ज करेगा उसकी डिग्री भी ज़्यादा होगी, उसका पावर ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा डाइवर्ज करेगा उसका भी पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे जो यार सिलेबस में है, मैंने बताया ना R/2 लेंथ का, है ना, जो अपना लेंस या मिरर है, तो यार ये काफ़ी छोटे हैं। तो नॉर्मली यार ये जो छोटे लेंसेस होते हैं ना, इनकी पावर ज़्यादा होती है, इनकी पावर अरे 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 ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बार, डिग्री, क्या लिख सकते हैं यार इसको, डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द लाइट रे। इसको एक बार एनसीईआरटी से प्रॉपर पढ़ लेना, ठीक है ना। मैं और यार इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको फाइंड करने का, है ना, तुम गए होंगे कभी, जिसको भी चश्मा लगा होगा या कभी गए होंगे, तो कुछ वैल्यूज़ लिखी रहती है ना, डॉक्टर अपन को कुछ देता है, शायद कुछ वैल्यूज़ देते हैं, है ना, उनमें कुछ वैल्यूज़ लिखी रहती है, तो उनमें से एक पावर भी होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है यार पावर का, P से बताते हैं 1/f, और ये f क्या है, ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ अब यहाँ देखो, जितनी छोटी पावर उतनी ज़्यादा, है ना, फोकल लेंथ जितनी छोटी, ये जितनी छोटा होगा, है ना, तो ये जो पूरी है ये उतना ज़्यादा होगा, समझ आ रहा है। अगर पावर अपन पहले ये फोकल लेंथ 1 ले ले, फोकल लेंथ 1 ले ले, तो पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वहीं अगर फोकल लेंथ 0.5 ले ले तो पावर कितनी आ जाएगी, 2, है ना। तो फोकल लेंथ जितना छोटा पावर उतनी ज़्यादा, है ना। और यार एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कपड़ा कहाँ रखा मैंने क्या हो रहा है यार, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डिफाइन, और इसकी डिग्री तो बताओ मैंने तुमको, वो डिग्री क्या है, SI यूनिट, SI यूनिट तो बताई नहीं, इसकी SI यूनिट होती है डायोप्टर, डायोप्टर, इसको लार्ज डी से भी शो करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन करो यार एक डायोप्टर, एक, है ना, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर, तो क्या बोलोगे 1 डायोप्टर ऑफ पावर को। तो यार अगर 1 डायोप्टर चाहिए तुमको, है ना, 1 डायोप्टर यानी पावर 1 होनी चाहिए,
है ना। पावर इक्वल्स टू 1 डायोप्टर, यानी यहाँ 1 रख दूं तो अपनी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। फोकल लेंथ जब 1 मीटर होगी तो अपनी जो पावर होगी वो 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, वो एकदम ठीक है, अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, अरे यार तो मुझे सूझ नहीं रहा कैसा, मतलब एकदम जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो डिफाइन 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस आ जाए तो तुम क्या लिखोगे, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो, आंसर इस पावर ऑफ लेंस when its focal length is 1 मीटर। राइटिंग बहुत गंदी लिखी है, मानता हूँ। ठीक है, तो इजी है ना ये, है ना। 1 डायोप्टर पावर इज पावर ऑफ लेंस व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, एक डायोप्टर पावर जब होती है जब उस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर हो। ठीक है, जब उस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर हो। काफ़ी इजी चीज़ है। और यार इस तरीके से अपन एक और डायोप्टर की यूनिट बता सकते हैं। डायोप्टर क्या, पावर की एक और यूनिट बता सकते हैं क्या। अगर अपन देखें तो पावर क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में होती है, फोकल लेंथ मीटर में होती है। तो जो पावर की एक और यूनिट आई वो किस में आई, मीटर इनवर्स में, है ना। यानी एक डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स के इक्वल होता है, ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, एक डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स के भी इक्वल होता है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन में लिखा आ जाए, ठीक है, कि हमारा पावर है 3 मीटर इनवर्स, तो 3 मीटर इनवर्स का मतलब क्या, 3 डायोप्टर। ठीक है, 3 मीटर इनवर्स का मतलब क्या, 3 डायोप्टर, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। तो दिक्कत हो रही है यार। ठीक है, तो बस चैप्टर ख़त्म होता है, शांति हुई अब। हाँ, तो बस इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब कुछ बता नहीं सकते। बाय बाय, अब देखते हैं किसका लेक्चर बनाएंगे, किस चैप्टर का, है ना। बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहो, और बस बाय।